एम्स में पढ़ने का, पर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा एम्स बेस्ट रहेगा। वेल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन का सबसे बड़ा मेडिकल रिवॉल्यूशन कहाँ हो रहा है, क्या आप जानते हैं? गोरखपुर में एक ऐसा मेडिकल पावर हाउस तैयार हो चुका है जो आज बड़े बड़े पुराने मेडिकल कॉलेजेस को भी टक्कर दे रहा है। 2019 में एस्टेब्लिश हुआ ये मेडिकल इंस्टीट्यूट सिर्फ एक कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं बल्कि मेडिकल एक्सीलेंस का हब बनता जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन में सिचुएटेड एम्स गोरखपुर की। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और नीट 2026 के लिए ये कॉलेज आपके विश लिस्ट में है तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स गोरखपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, कैंपस और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें एम्स गोरखपुर के एस्टेब्लिशमेंट डेट की, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 2019 में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, 2019 में ये कॉलेज बना था और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के सिटी गोरखपुर में। साथ ही साथ ये एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और जिसको NAC ग्रेड A से एक्रेडिटेशन भी मिला है। अब हम बात करेंगे एम्स गोरखपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस एरिया की। अगर हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये 2019 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मॉडर्न और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। आप देख सकते हैं काफ़ी मॉडर्न एंड एडवांस्ड है। और जो इसका कैंपस एरिया है वो लगभग 112 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एकेडमिक ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे। वहाँ जहाँ टीचिंग हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स, मॉडर्न लैब्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज और एम्स में क्या डिफरेंस है? वो है वहाँ की फैकल्टी और स्पेशलाइज्ड एक्सपोजर। अगर आप एम्स गोरखपुर टारगेट करके चल रहे हैं तो आप सिर्फ MBBS नहीं कर रहे हैं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एम्स गोरखपुर में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें यहाँ के कोर्सेज की, तो यहाँ पे सिर्फ मेडिकल कोर्स यानी MBBS कोर्स नहीं अवेलेबल है। उसके अलावा भी आपको काफ़ी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे आपका डेंटल हो गया, नर्सिंग, पैरामेडिकल जैसे भी प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके NMC और PMSSY के थ्रू रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम हैं। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आप जानते होंगे NMC क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन, एंड PMSSY है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये एक स्कीम है, इन दोनों के थ्रू हमारा एम्स गोरखपुर रिकग्नाइज्ड है। चाहे आप सर्जरी में जाना चाहते हो या फिर रिसर्च में, यहाँ पे आपको मिलेगा 30 प्लस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट जो आपको हर एक फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए तैयार बैठा है। सो अगर आप एक ऐसे करियर की शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे लर्निंग की कोई लिमिट ना हो तो एम्स गोरखपुर इज द प्लेस फॉर यू। अब हम बात करेंगे एम्स गोरखपुर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स आपको 125 मिल जाएंगी और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हम उसकी बात करेंगे। पहले हम इस टेबल के बारे में जानते हैं। ये टेबल नीट 2025 का जो कट ऑफ था ये वो है, एंड जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 700 प्लस गया था, OBC का 695 प्लस गया था, EWS का 690 प्लस गया था और ST का 530, SC का 660 प्लस गया था। आप देख सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो मैटर नहीं करता है एम्स और या किसी भी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। आपका पढ़ना मैटर करता है, आपका नंबर मैटर करता है, आपको मार्क्स अच्छे लाने ही पड़ेंगे। अगर हम बात करें मार्क्स की तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, काफ़ी हाई 5 मार्क्स हैं एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आप एक दिमाग में मतलब ये बना के चलिए कि आपको ये इन नंबरों से 20 नंबर ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है 20 नंबर ज़्यादा, मतलब आपको 700 प्लस जाना ही है अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और बाकी सबको 15-20 नंबर लेकर के आना है और ज़्यादा अगर आप एम्स गोरखपुर या फिर कोई भी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे एम्स गोरखपुर के एडमिशन प्रोसेस की। सो सारे कॉलेजेस की तरह यहाँ का भी एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा क्या पूरा सेम ही है, बस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होने की ज़रूरत है, तो इसी वजह से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जो सबसे बड़ा और मेन काम होता है वो आपका होता है नीट क्वालिफाई करना। नीट क्वालिफाई करना, बहुत ही अच्छे नंबर से आपको नीट क्वालिफाई करना होगा और फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जो होती है आपकी 3 राउंड्स में होती है और उसके बाद आपके मार्क्स और प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर जो आपकी प्रेफरेंस एम्स गोरखपुर है और आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं तो आपको एम्स गोरखपुर अलॉट हो जाएगा। अलॉटमेंट के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद हमारा मेन काम आता है रिपोर्टिंग का। जो रिपोर्टिंग होती है वो हमें फिजिकली कॉलेज प्रेजेंट होके, अवेलेबल होके, जो हमारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करना
कराना होता है। उसके बाद आप एडमिशन की फ़ीस अपनी सबमिट करेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है एंड सेम है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्लैरिटी होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है एडमिशन प्रोसेस को। अब हम बात करेंगे एम्स गोरखपुर के फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स के जो प्रेफरेंस लिस्ट में होते हैं और विश लिस्ट में होते हैं, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो टॉप और प्रेस्टीजियस हैं, इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल है। वहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। और अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स तो फेमस भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये है फ़ीस स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो ये ईयरली यहाँ का जो ट्यूशन फ़ीस होता है वो 1350 रुपीज़ होता है, जो आपका ट्यूशन फ़ीस होता है। और फिर जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है वो आपका 25 रुपये होता है। फिर उसके बाद हॉस्टल और चार्जेस, आपका बाकी सारे जो ये छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, ये सब कुछ मिला करके आपका ओवरऑल ईयर में, आपका एक साल में 5293 रुपये होते हैं। ठीक है, 5293 रुपीज़ आपको पे करने रहेंगे अगर जो आप एम्स गोरखपुर में पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे एम्स गोरखपुर के रैंकिंग और फैसिलिटीज़ की। जो इंडिया में जितने भी एम्स हैं वो टॉप लिस्ट में हैं, मतलब इंडिया में बहुत ही अच्छे रैंकिंग है उसकी। अगर हम बात करें गोरखपुर वाले एम्स की, तो फिर यहाँ ये 19th नंबर पर हमारा रैंक करता है पूरे इंडिया में, और उत्तर प्रदेश में 3rd नंबर पर रैंक करता है। और अगर हम बात करें यहाँ के फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी 750 बेडेड हॉस्पिटल मिल जाएगा, टीचिंग हॉस्पिटल, मॉडर्न एडवांस आपको ICU मिल जाएगा, ट्रॉमा सेंटर मिल जाएगा, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स हैं यहाँ पे, सेंट्रल लाइब्रेरी, डिजिटल लैब्स, ऑडिटोरियम्स, रिसर्च लैब्स, आपको बहुत कुछ एम्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी और उसके साथ भी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, यहाँ पे कैंपस के पास लोकेटेड है। यहाँ पे जहाँ पे मेडिसिन काफ़ी आपको चीप मिल जाएंगी, काफ़ी सस्ती मेडिसिन मिल जाएंगी। कंक्लूजन ये है कि एम्स गोरखपुर इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एक है, जहाँ पे आपको एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट एकेडमिक्स मिल जाएंगे, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। पूर्वांचल रीजन के गोरखपुर में ये कॉलेज लोकेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पूर्वांचल है, ऑल ओवर पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में ये तो सर्व करता ही है, साथ ही साथ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो टच्ड हैं, बिहार, झारखंड हो गया और भी हो गया, तो फिर ये सब यहाँ के भी लोग आते हैं यहाँ पे चेकअप वगैरह कराने, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग, ये एक प्राइमरी मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोवाइड करता है, पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर आपका एम है नीट 2026 में एम्स गोरखपुर का, तो आपको बहुत ही अच्छे नीट में मार्क्स एम करके चलना चाहिए। आपको आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए ताकि जो आपका एम है वो आपका सक्सेसफुल हो जाए, आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपकी कोई क्वेरी है एम्स गोरखपुर को लेके, तो नीचे कमेंट करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।